तो बच्चों आज हम लोग मोमेंटम के न्यूमेरिकल करेंगे। मोमेंटम के बारे में मैंने पहले वाली पिछली क्लास में आपको समझाया था। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो सिंपली P का फॉर्मूला हो गया m इंटू वी। यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट देखिए क्या होती है, किलोग्राम होती है। मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इस पर बेस न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो जो भी डेटा दिया है सबसे पहले उसे नोट कर लेंगे तो आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल करने में। इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स लीनियर मोमेंटम। P की वैल्यू पूछ रहा है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 जा 10 एंड द यूनिट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है। सेकेंड न्यूमेरिकल सेज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। एक बॉल है जिसका मास है 50 ग्राम। सो क्वेश्चन सेज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो हेयर मास इज गिवन, मोमेंटम इज गिवन, मोमेंटम इज गिवन 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी। देखिए अब यहाँ पे क्या है, बॉल का जो मास दिया है वो ग्राम में दिया हुआ है और मोमेंटम किस में है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में उसकी यूनिट। तो आपको इस मास को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा 50/1000 किलोग्राम। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 100/5 का मतलब हो गया 0.05 kg। ठीक है, अब फॉर्मूला रख दीजिए P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम दिया है 0.5, मास कितना दिया था 0.05। चाहे ये वैल्यू रखिए चाहे आप 50/1000 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50/1000 मल्टीप्लाई बाई v। v की वैल्यू क्या आएगी, वेलोसिटी क्या आएगी, ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई होने आएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में ये 50 जो है ये डिवाइड हो जाएगा आके। 0 से 0 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू वी। 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 0 यूटिलाइज हो जाएगा इसका पॉइंट हटाने में। तो ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन आया 50/5 इज इक्वल टू वी। कैंसिल कर दिया तो वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉल ऑफ मास 2 kg. Calculate the acceleration produced. See, a force of 15 Newton acts on a ball of mass 2 kg. बॉल का मास दिया है 2 kg. Calculate the acceleration produced. फॉर्मूला लिख लीजिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर आप फोर्स का फॉर्मूला सीधे लिख दीजिए। F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई ए। फोर्स इज 15 न्यूटन, मास इज 2 kg। यू नीड टू फाइंड ए। 2 को इधर ले आइए, डिवाइड कर दीजिए। 15/2 इज इक्वल टू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 7.5। अब एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो ये क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4। A force of 10 Newton, a force of 10 Newton acts on a body of mass 5 kg. Find the acceleration produced. Easy question. Force of 10 Newton, mass is given 5 kg. आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। सीधा आपने फॉर्मूला लगाया F इज इक्वल टू m इंटू ए। 10 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। एक्सेलरेशन डिवाइड कर देगा यहाँ के। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है और आपको मास दिया है 0.5 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो दी है वो दी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला लगाइए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इट विल बी 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25, इट विल बी 2.5 न्यूटन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। A force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 3 seconds initially at rest. Calculate the velocity acquired by the body and change in momentum of the body. क्या दिया हुआ है? A force of 10 Newton. A force of 10 Newton एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। अब एक बॉडी थी जिसका मास दिया हुआ है 2 kg, ये एक 2 kg की बॉडी थी, इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये जो बॉडी है ये इनिशियली एट रेस्ट है। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। शुरू में जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, तब आप फोर्स अप्लाई कर देंगे तो बॉडी के पास कोई वेलोसिटी आ जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। क्वेश्चन में कह रहा है इनिशियली एट रेस्ट। कभी भी आपको ये सेंटेंस मिल जाए इनिशियली एट रेस्ट, आप इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है। फॉर 3 सेकेंड, टाइम भी दिया है कितने, 3 सेकेंड के लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब इसमें अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि कितना एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हमारी हेल्प कर सकता है। क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v माइनस यू अपॉन टी। वेलोसिटी वाला कौन सा फॉर्मूला? चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, तो वही तो वो बाद में पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम, वो तो आपको तब मिलेगा जब आपको फाइनल वेलोसिटी पता लग जाए। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू दिया है, u दिया है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी आपको नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे इसमें अब आप? 10 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी, ठीक है, F इज इक्वल टू m है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? फोर्स की वैल्यू आपने रखी 10, मास है 2 kg और एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 आई है, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है? इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। टाइम कितना लगा था? 3 सेकेंड लगा था, तो 3 5 जार 15, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया v की वैल्यू। पहला आंसर आपका आ गया, फर्स्ट आंसर आपका आ गया। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कहता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का सिंबल हो गया डेल्टा p। डेल्टा का मतलब होता है किसी चीज में चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu। ये हो गया फाइनल मोमेंटम pf, लास्ट क्लास में आपको बताया था, माइनस इनिशियल मोमेंटम ti। इनिशियल मोमेंटम के लिए लेंगे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम के लिए आप लेंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मास कितना दिया हुआ है? 2 kg, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 15 2 जा 30, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ जो है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें y एक्सिस पे वेलोसिटी को ले लिया गया है और x एक्सिस पे टाइम को।
और ये ग्राफ ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर टाइम दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड में दिया हुआ है टाइम, और वेलोसिटी आपको दी है मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में आपको वेलोसिटी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड दी है और 20 मीटर पर सेकेंड दी है, और ऐसे करके ग्राफ आपको दे रहा है। अभी समझाता हूँ ये क्या चीज़ दी हुई है आपको, और ये एक स्लोप गया हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। किसकी वैल्यू देता है? एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज करिए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ। तो किसी ऑब्जेक्ट ने 0 से स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20। 0 से स्टार्ट किया, कितनी हो गई वेलोसिटी? तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया? 20 माइनस 0 यानी कि 20। और टाइम कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी हो गया 20 माइनस 0। भाई देखो 0 से स्टार्ट किया, 20 हो गई है ए पॉइंट पे जाके, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और टाइम कितना लग रहा है बच्चों? टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला ही होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना चेंज हुआ? 5 सेकेंड। स्टार्ट किया था तब कितना था? 0 सेकेंड। तो आप लिखेंगे 5 माइनस 0। ए के ऊपर ये पढ़ लिया वेलोसिटी, और ए के नीचे यहाँ पर पढ़ लिया एक्स एक्सिस पे आपने टाइम। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया है। अब क्वेश्चन ने हमसे ये चीज़ कही थी कि फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम। कितना मास है? 100 ग्राम। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। बहुत ही अच्छा ग्राफ का क्वेश्चन है। इस ग्राफ से हमने क्या सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो मास है वो किस में दिया गया है? ग्राम में। तो आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर देंगे, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 100 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 4 एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 4 अपॉन 10, 4 अपॉन 10 का मतलब हो गया 0.4, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 says a force causes an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम। एक फोर्स है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये फोर्स क्या कर रहा है? ये एक बॉडी थी 500 ग्राम की, एक बॉडी थी 500 ग्राम की, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम इस फोर्स की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। उसके आगे ये कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स। यही फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा 5 kg की बॉडी में। अब देखो यहाँ पे समझो क्या केस है। एक फोर्स है जो 500 ग्राम में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। यही फोर्स अगर हम 5 kg वाले ऑब्जेक्ट पे लगा दे तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले ये फोर्स की वैल्यू पता लग जाए तो काम हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो मास दिया हुआ है वो 500 ग्राम दिया है, तो इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10। 1 2 3 1 2 3, ये फोर्स हमें पता लग गया। कितना है फोर्स? 5 न्यूटन। अब इस फोर्स को अप्लाई करना है, किस पे अप्लाई करना है? एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे जिसका मास कितना दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F इज इक्वल टू 5 न्यूटन
m इज इक्वल टू न्यू मास की वैल्यू दी गई है 5 kg और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। फिर से फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई ए, डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सेम फोर्स आपने 5 kg वाले ऑब्जेक्ट पे लगाया तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और यही फोर्स 500 ग्राम वाले पे कितना कर रहा था 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या पता लगा कि अगर सेम फोर्स को आप कम मास पे लगाएंगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। देखिए यहाँ पर कितना मास है 500 ग्राम है, मतलब आधा किलो है, हाफ के जी पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और इसी सेम फोर्स को आपने ज्यादा मास पे लगाया तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इन क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन सेज अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब वो रेस्ट पे आ जाती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है बाय अ प्लेयर इन 0.03 सेकेंड। एक क्रिकेट की बॉल है जिसका मास दिया हुआ है 150 ग्राम, मूविंग एट अ स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर दी है 25 मीटर पर सेकेंड, इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पे आ जाती मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0 बाय अ प्लेयर इन, टाइम दिया है 0.03 सेकेंड। फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन पता नहीं है तो वो हम निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दी है 25 और टाइम कितना लगा है 0.03 सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई -25। हाँ रिटार्डेशन होगा क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, -25 अपॉन 0.03, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। मास कितना दिया 150 ग्राम, बेटा ये ग्राम में है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन -25 अपॉन 0.03। नेगेटिव फोर्स क्या आ रहा है, मतलब आप दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो ऊपर आप 2 0 बढ़ा दीजिए। तो 150 के पास मैंने 2 0 ये दे दिए अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई -25 अपॉन 3। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी इसलिए ऐसा काम किया। आप 3 से कैंसिल किया, 3 1 3, 3 5 15, ऊपर हो गया 5000, 1 2 3, ये 3 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। चलिए 5 इंटू -25, 25 5 125, माइनस का 125 न्यूटन। तो एवरेज फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और